कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है खाने के लिए, हमारी सेहत के लिए, ये आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे आपको बताने वाली हूँ। अब आप में से काफ़ी लोगों ने हमें ये कमेंट्स में सवाल बार बार पूछा था कि कौन सा तेल आप कौन सा तेल खाती है और विच इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि तेल जो है वो इट्स अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ऑयल जो है वो हमारे लाइक से सिस्टम में, हमारे डाइट में हमें फैट का एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है वो देता होता है। और ये तेल खाना ज़रूरी भी होता है क्योंकि उससे हमें जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और इवन अदर जैसे ADE और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एंड इवन फॉर योर ओवरऑल हेल्थ आपको फैट खाना या इवन कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज इम्पॉर्टेंट। पर अब कौन से तेल से आपकी सेहत बनी रहेगी और कौन से तेल से आपको नुकसान होगा, ये आज जानते हैं। अब मुझे आप अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेड तेल जो है वो ना खाएं। हमारे देश में जो सीड्स बनते हैं जिससे तेल निकलता है वही तेल ज़्यादा प्रेफर करें। और उनमें से ऐसे तेल जो है इसमें हायर म्यूफा एंड प्यूफा कंटेंट वाले जो ऑयल्स है विच आर द हेल्दियर ऑयल्स। तो ऐसे जो ऑयल्स है वो है राइस ब्रान ऑयल, देन यू ऑल्सो हैव करडई ऑयल या करडी का तेल जो होता है विच इज सैफलावर ऑयल, देन यू हैव पीनट ऑयल मूंगफली का तेल, एंड यू हैव कोकोनट ऑयल, इवन सेसमी सीड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। ये जो 5 तेल है ये सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑयल्स है हमारे देश में बनने वाले। पर जैसे काफ़ी लोग सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, बट रीसेंट रिसर्च ये दिखाता है कि ज़्यादा सनफ्लावर तेल के इस्तेमाल से हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क होती है वो ज़रा बढ़ जाती है। तो इसलिए सनफ्लावर ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम उसका इस्तेमाल करना ही सही रहता है। अब अब ये तेल तो मैंने बता दिया कि कौन से वाले सही है, पर ये किस प्रकार के तेल हमें खाने हैं इस बात का ध्यान रखिए कि आप फिल्टर्ड ऑयल ही ले या कच्ची घानी का ही ऑयल ले। रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ना ले, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल होता है उसमें से उतने ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो हट जाते हैं और फिर उसके बाद उनको दोबारा उसे फोर्टिफाई करना पड़ता है। फिर उसमें ADE फोर्टिफिकेशन और क्या क्या चीज़ें सिंथेटिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाल देते हैं। तो इसलिए प्रेफर टू बी टेकिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या कच्ची घानी के जो तेल होते हैं वो। और जैसे अगर कच्ची घानी का तेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कच्ची घानी का तेल ज़्यादा महंगा भी होता है फिल्टर्ड रिफाइंड ऑयल से, तो उससे यही होगा कि आप तेल थोड़ा कम खाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज़्यादा तेल खा रहे हैं, ना कि ये नहीं है कि कोई किसी को ऑयल की डेफिशिएंसी है। तो अच्छा ऑयल इस्तेमाल कीजिए, कच्ची घानी का ऑयल जो है वो इस्तेमाल कीजिए, जो जिसे कोल्ड प्रेस ऑयल भी कहते हैं। अगर कच्ची घानी नहीं है तो फिल्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम से जो ऑयल्स, जो खराब ऑयल्स है, दैट आर पाम ऑयल्स और कॉटन सीड ऑयल या वनस्पति जो होता है, इससे बिल्कुल बचे रहिए, क्योंकि इससे आपके सेहत का नुकसान होने वाला है एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और वो आपके हार्ट के लिए सही नहीं होता है। तो ये जो ऑयल्स है वो अवॉइड करने ही बेहतर है। और कितना ऑयल खाए हम, तो एज इज ऐसे कहते हैं कि लाइक से एक महीने में इन अ फैमिली, लाइक यू शुड बी ईटिंग 500 ml ऑफ ऑयल पर पर्सन पर मंथ, एक पर पर्सन पर मंथ विच इज 500 ml ओनली। अगर आप उससे ज़्यादा तेल खा रहे हैं तो मतलब आपको जितना चाहिए उससे आप ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन कर रहे हैं, देन योर फैट कंजम्पशन विल गो अप और उससे आपका वजन बढ़ना, आपके जो टाइप 2 डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, उसका रिस्क और उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कम तेल खाइए, अच्छा तेल खाइए, ताकि आपको उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहे। अब जब हम तेलों की बात कर रहे हैं, तब जो कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल ऑयल टू यूज। और कोकोनट ऑयल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ही ऐसा तेल है जिसमें से आपको मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स आर ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स। आपके स्किन और हेयर के लिए मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि अमिता आपने बोला इतने अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करना है, पर कैसे करें?
तो मैं जैसे करती हूँ वैसे कीजिए, ब्लेंड मत कीजिए तेल, क्योंकि ब्लेंडिंग से क्या हो जाता है, जब आप मिक्स कर देते हैं तेल, तो कोई तेल जो होता है उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, किसी तेल का कम होता है। तो ऐसे में अगर आप मिक्स कर देंगे तो सारे तेल जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। और सो इंस्टेड आप जैसे सांबार बना रहे हैं तो कोकोनट ऑयल में बना लीजिए, रेगुलर सब्जी अगर बना रहे हैं तो राइस ब्राइन ऑयल में बना लीजिए, कोई सैलड बना रहे हैं तो उसमें सेसमी ऑयल डाल दीजिए, या कोई चटनी के साथ, सूखी चटनी के साथ खा रहे हैं तो उसमें भी तिल का तेल डाल सकते हैं। अगर कुछ नॉनवेज बना रहे हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं। अब सोयाबीन ऑयल का भी काफी लोग सोयाबीन ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, पर सोयाबीन जो है हमारे देश में जो मिल रहा है वो ज्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होता है जिसका ऑयल मिलता है, तो इट्स नॉट अ ग्रेट ऑयल टू बी ईटिंग। तो मैंने जो आपको बताया है तेल, आई विल रिपीट अगेन विच आर द गुड ऑयल्स टू कंज्यूम। तो वो है राइस ब्रान ऑयल, पीनट ऑयल, कर्डी ऑयल दैट इज सैफलावर ऑयल, सेसमी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये जो ऑयल्स है इसका आप इस्तेमाल कीजिए। ये अब ये नहीं है कि ये अच्छे ऑयल्स है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कितना भी खाए। लाइक आई सेड 500 ml पर पर्सन पर हेड, इतना ही आप ऑयल का कंजम्पशन कीजिए और जिससे आपकी सेहत बनी रहेगी। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे, जो मैंने आपको बताया आज के कौन सा तेल सही होता है। और आप में से काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल का क्या। अब थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट दैट पॉइंट। ऑलिव ऑयल जो है काफी हेल्दी है करके हमारे देश में लोग खाने लग गए, बट इट्स एन इम्पोर्टेड ऑयल। हमारे देश में ऑलिव्स नहीं उगते हैं। इट्स नॉट द फूड माइल्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑलिव ऑयल आर ऑल्सो वेरी हाई। तो इसलिए ऑलिव ऑयल आई वुडंट रेकमेंड। अगर आप एक्स्ट्रा खाना ही है ऑलिव ऑयल फॉर अ टेस्ट फैक्टर, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही खाइए। ऑलिव ऑयल के ब्लेंडेड पोमेस ऑयल जैसे भी ऑयल्स मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल ना खाइए। और द सेम रूल अप्लाइज फॉर कनोला ऑयल। तो कनोला ऑयल के ही जैसा मस्टर्ड ऑयल हमारे देश में मिलता है तो उसका कंजम्पशन कीजिए इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड कंज्यूमिंग इम्पोर्टेड कनोला ऑयल। और अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ज्वाइन करने हैं तो आपको तो पता ही है, amitagatre.com पर जाके मुझे मेरा ये वीडियो आप जितना ज्यादा पहुंचा सके उतना पहुंचाइए, प्लीज शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @अमितागद्रे। और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो आपने अगर कोई वीडियोस मिस किए हो तो आप वो सारे वहां पर भी देख सकते हैं। और आप में से काफी लोगों को सवाल होगा कि आपने ऑयल्स की तो बात कर ली, पर घी का क्या। घी के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो देखते रहिएगा। धन्यवाद।